एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फॉरेस्ट ऑफ झारखंड को पढ़ेंगे कि झारखंड में जो है कितना एरिया फॉरेस्ट का है। पहले हम लोग समझते हैं कि झारखंड का मतलब क्या होता है। झारखंड का मतलब होता है लैंड ऑफ फॉरेस्ट, मतलब वैसा क्षेत्र जहाँ पे जंगल झाड़ ज्यादा है। जंगल झाड़ वाले क्षेत्र को हम लोग झारखंड के नाम से जानते हैं। इसका नाम में खुद ही फॉरेस्ट छुपा हुआ है। यहाँ का एरिया कितना है, मतलब झारखंड का टोटल एरिया कितना है। तो झारखंड का टोटल एरिया है 79,716 स्क्वायर किलोमीटर। कितना? 79,716 स्क्वायर किलोमीटर। ये जो है ये डाटा पहले जो है यहाँ पे 79,714 था। अब इसको चेंज कर दिया गया है 79,716 स्क्वायर किलोमीटर। ये न्यू वाला डाटा जो दिया गया है। इसमें जो है फॉरेस्ट एरिया कितना, ये तो पूरा एरिया हुआ। ये जैसे झारखंड है, ये जैसे कि झारखंड है, तो ये झारखंड का पूरा एरिया जो है कितना है 79,716 स्क्वायर किलोमीटर। इसमें जो है फॉरेस्ट एरिया कितना है, मतलब ये जो एरिया है इसमें तो माउंटेन वगैरह भी होगा, पेड़ पौधे, रिवर वगैरह सारा चीज इसमें शामिल है। तो इसमें फॉरेस्ट का एरिया कितना ये पूछा जा रहा है। तो फॉरेस्ट का एरिया है अराउंड 23,605 स्क्वायर किलोमीटर। 23,605 स्क्वायर किलोमीटर जो है फॉरेस्ट एरिया, इतना जो है वन का क्षेत्र है। पूरे क्षेत्रफल में जो ये पूरा क्षेत्रफल है उसमें जो है ये वन का क्षेत्र, ये फॉरेस्ट का एरिया है। इसमें जो है हमेशा पूछा जाता है कि फॉरेस्ट का परसेंटेज कितना है, मतलब कितना परसेंटेज जो है झारखंड का फॉरेस्ट है, कितने परसेंटेज। हमेशा परसेंटेज पूछा जाता है, तो इसका परसेंटेज होगा 29.61%। ये डाटा याद रखना है कि 29.61% फॉरेस्ट है झारखंड में। 29.61%। ये ऑल अराउंड देखा जाए तो 30% अप्रोक्स, तो 30% काफी अच्छा है झारखंड का फॉरेस्ट एरिया। याद रखना है 29.61%। अब हम लोग देखते हैं कि जब से झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ है, मतलब 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था, उसके बाद से यहाँ का वन का क्षेत्र जो है उसमें गिरावट आई या फिर ज्यादा बढ़ा, मतलब कि वन जो है कम हुआ या फिर ज्यादा हुआ। ये इस चीज को हम लोग देखते हैं 2000 से 2022 जो अभी चल रहा है उस समय तक। लेकिन हम लोग के पास 22 तक का डाटा नहीं है, हम लोग के पास 19 तक का डाटा है। ड्यू टू कोविड 2 साल में जो है इसका कोई डाटा अभी तक नहीं आया है। मतलब 2 साल 21 22 का डाटा, 19 तक का डाटा है। इसलिए हम लोग 2000 से 2019 तक का डाटा में देखेंगे कि ये जो है वन का क्षेत्र जो है बढ़ा या फिर घटा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वन का क्षेत्र जो है बढ़ा। जब से अलग हुआ है तो वन का क्षेत्र जो है उसमें बढ़ोतरी दिखाई दिया। कितना का? तो 947 स्क्वायर किलोमीटर से जो है यहाँ पे वन बढ़ा है। यहाँ के फॉरेस्ट का एरिया जो है बढ़ा है। कितना से? 947 स्क्वायर किलोमीटर से। यहाँ पे कहीं कहीं हम लोग सोचेंगे कि कहीं यहाँ पे तो वन घटा हुआ दिख रहा है, लेकिन कोई कोई एरिया जहाँ पे डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है वहां का हो सकता है कि वहां पे ज्यादा पेड़ पौधे कट रहे होंगे, इसके वजह से हम लोग को दिखता है कि वहां का वन कम हो रहा है। लेकिन ऑल ओवर देखा जाए, पूरे झारखंड में देखा जाए, तो पूरे झारखंड में जो है 947 स्क्वायर किलोमीटर से वन का एरिया बढ़ा है। और 2017 से 19 तक का देखा जाए, 17 से 19 तक का देखा जाए तो कितना बढ़ा है। तो 17 से 19 तक का देखा जाए तो 58 स्क्वायर किलोमीटर से बढ़ा है। 17 से 19 में 58 स्क्वायर किलोमीटर से बढ़ा है वन का एरिया। यहाँ का पॉपुलेशन कितना है, झारखंड जो है, झारखंड का पॉपुलेशन कितना है। तो झारखंड का पॉपुलेशन जो है अराउंड 3 करोड़ 29 लाख है। 3 करोड़ 29 लाख। और यहाँ का वन का एरिया कितना है, तो यहाँ का वन का एरिया है 23,605 स्क्वायर किलोमीटर। तो बहुत जगह ये भी पूछा जाता है कि यहाँ पे जो व्यक्ति है, मतलब जो पॉपुलेशन है, प्रत्येक व्यक्ति पर कितना वन का एरिया है। यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति पर झारखंड में वन कितना है ये भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे अगर इसको निकाला जाए तो इसमें आता है 0.08 हेक्टेयर। 0.08 हेक्टेयर। अब ये डाटा जो पूछा जाता है 0.08 हेक्टेयर, ये हेक्टेयर में है। ये प्रत्येक व्यक्ति पर झारखंड में कितना वन है, तो 0.08 हेक्टेयर वन है।
ये जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट को है जो 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, वेरी डेंस फॉरेस्ट और फिर डिस्ट्रीब्यूटेड फॉरेस्ट। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डेंस फॉरेस्ट, जो वेरी डेंस फॉरेस्ट मतलब कि बहुत ही अति सघन जो पेड़ पौधे होते हैं, मतलब बहुत ही जो सटा सटा हुआ पेड़ पौधा होता है, डेंस फॉरेस्ट होता है, वेरी डेंस फॉरेस्ट होता है, उसमें कौन कौन सा में कमी आई है। तो साहेबगंज में हम लोग को कमी दिखाई दी है सबसे ज्यादा 0.06, इसमें कमी दिखाई दिया है परसेंटेज में 0.06% जो है साहेबगंज में कमी दिखाई दिया है। और कोडरमा में कितना, तो कोडरमा में 0.5% का कमी दिखाई दिया है। और सिमडेगा में कितना, तो सिमडेगा में 0.07% का दो फॉरेस्ट का एरिया में कमी दिखाई दिया है। कौन कौन सा, पहले साहेबगंज में ज्यादा साहेबगंज में दिखाई दिया 0.06% का कमी दिखाई दिया है फॉरेस्ट का एरिया में। कोडरमा में 0.05% का कमी, सिमडेगा में 0.07% का कमी। ये सब डाटा जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि साहेबगंज में कितना कमी हुआ है फॉरेस्ट का। जैसे ये वेरी डेंस फॉरेस्ट है साहेबगंज में बहुत ही ज्यादा डेंस फॉरेस्ट, मतलब कि बहुत ज्यादा सटा सटा हुआ पेड़ पौधे हैं, बहुत ही घना जंगल जिसको बोलते हैं वैसा जंगल है। तो साहेबगंज में कितना कमी दिखाई दिया, तो 0.06% का कमी दिखाई दिया। कोडरमा में 0.05% का कमी, सिमडेगा में 0.07% का कमी दिखाई दिया है। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट जो है 3 तरह का फॉरेस्ट है, एक है वेरी डेंस फॉरेस्ट, दूसरा डेंस फॉरेस्ट और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड फॉरेस्ट। डेंस फॉरेस्ट जैसे कि सटा सटा हुआ पेड़ पौधा हो गया, कि बहुत ही नजदीक पेड़ पौधा है, उसको डेंस फॉरेस्ट है। और बहुत ही ज्यादा नजदीक मतलब एकदम जो सटा सटा हुआ बहुत ही ज्यादा नजदीक वाला हुआ, अति सघन वाला जो हुआ, उसको वेरी डेंस बोला जाता है। डेंस भी देख लिए। और डिस्ट्रीब्यूटेड को कौन सा हुआ, जो जैसे दूर दूर पर जो पेड़ पौधा हुआ, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड वाले में विरल फॉरेस्ट में कहेंगे। विरल उसी को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड। तो 3 तरह का हुआ, वेरी डेंस फॉरेस्ट और डिस्ट्रीब्यूटेड। वेरी डेंस में कितना एरिया आता है, तो वेरी डेंस का एरिया है 2623, ऐसे करके याद रखेंगे इसको, 2623, 2623। तो इसको हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं 2623, ऐसे करके 2623 किलोमीटर स्क्वायर इतना एरिया जो है वेरी डेंस फॉरेस्ट में, मतलब कि बहुत ही ज्यादा घना जंगल जो है, इतना एरिया में जो बहुत ज्यादा घना जंगल है। और डेंस वाला कितना एरिया है, तो डेंस वाला है 9687 स्क्वायर किलोमीटर। कितना, 9687 स्क्वायर किलोमीटर। और विरल वाला डिस्ट्रीब्यूटेड का कितना एरिया है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड का एरिया है 11,320 स्क्वायर किलोमीटर। कितना, 11,320 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो ज्यादा होगा, मतलब विरल वाला जो ज्यादा होगा, मतलब दूर दूर पे जो है इसका एरिया जो है ज्यादा है। और डेंस वाले का सबसे कम है। डेंस वाला जो घना वाला जंगल है वो कहीं कहीं ही हम लोग को दिखने को मिलता है, और ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो तो दिखता है कि इधर उधर पेड़ पौधा है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड वाला एरिया ज्यादा है। और वेरी डेंस वाला सबसे ज्यादा कम है। वेरी डेंस का कितना है, तो 2623 स्क्वायर किलोमीटर। डेंस वाले का कितना, 9687 स्क्वायर किलोमीटर। और डिस्ट्रीब्यूटेड वाले का सबसे ज्यादा है, कितना है, 11,320 स्क्वायर किलोमीटर। इसमें जो है हमेशा परसेंटेज पूछा जाता है कि कितना परसेंटेज जो है वेरी डेंस फॉरेस्ट में आएगा, डेंस फॉरेस्ट में, और डिस्ट्रीब्यूटेड में कितना कितना परसेंटेज आएगा। तो हम लोग इसमें परसेंटेज निकालेंगे ये सारे एरिया को, जैसे टोटल जो एरिया है फॉरेस्ट का उससे डिवाइड वगैरह करके जो परसेंटेज निकाला जाएगा, तो वेरी डेंस का परसेंटेज आएगा 3.2%। वेरी डेंस फॉरेस्ट कितना, 3.2%। डेंस वाले का कितना, तो डेंस वाले का आएगा 12.1% डेंस वाले का। और डिस्ट्रीब्यूटेड का आएगा 14.2%। वेरी डेंस का आएगा 3.2%, डेंस का आएगा 12.1%,
और विरल जो डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका आएगा 14.2%। तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका परसेंटेज ज़्यादा है, झारखंड में जो है डिस्ट्रीब्यूटेड फॉरेस्ट ज़्यादा है 14.2%। ये तीनों परसेंटेज को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो आएगा टोटल 29.61%, जो कि झारखंड का वन का क्षेत्र है। कितना? 29.61% टोटल झारखंड का क्षेत्र आएगा, उतना वन का क्षेत्र है, फॉरेस्ट है झारखंड में। और ऐसे देखा जाए तो वेरी डेंस फॉरेस्ट कितना है, तो 3.2% वेरी डेंस फॉरेस्ट में आएगा। डेंस फॉरेस्ट में आएगा 12.1%, और विरल फॉरेस्ट मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड वाला जो अलग अलग में हो रहता है उसका आएगा 14.2%। सबको प्लस करने पे आएगा टोटल 29.61%, जो कि फॉरेस्ट का एरिया है, फॉरेस्ट झारखंड का फॉरेस्ट का एरिया है। अब हम लोग ना तीन चीज को देखते, जैसे फॉरेस्ट है तीन पार्ट में अब हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कोई कोई फॉरेस्ट जो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आता है, कोई फॉरेस्ट जो है रिजर्व्ड फॉरेस्ट में आता है, कोई फॉरेस्ट जो है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट में भी आता है। रिजर्व्ड फॉरेस्ट जैसे कि आरक्षित वाला प्रोटेक्टेड है, उसको प्रोटेक्ट किया गया है, लेकिन वहां से जो है लकड़ी वगैरह काटा जाता है, वहां से लकड़ी का सप्लाई वगैरह सब चीज होते रहता है, वो जो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आएगा। रिजर्व्ड वाले में मतलब कोई उसमें कुछ कर ही नहीं सकता, उसको जो है रिजर्व्ड वाले में रखा गया है। और अनक्लासिफाइड वाले में मतलब कि ऐसे ही जो पेड़ पौधा जो रहता है वो सब जो है उसका मतलब कि कुछ वैसा रिजर्वेशन नहीं है, ना ही प्रोटेक्शन है, वो सारे जो है अनक्लासिफाइड वाले में। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में कितना आएगा? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में 81.2% जो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आता है। 81.2 प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आता है। इसका किलोमीटर में देखा जाए तो 19,185 स्क्वायर किलोमीटर, 19,185 स्क्वायर किलोमीटर जो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आएगा। रिजर्व फॉरेस्ट में 18.5% जो है रिजर्व्ड कैटेगरी में आता है। प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आता है 81.2%, प्रोटेक्टेड कैटेगरी में। रिजर्व्ड वाले में आता है 18.5% और अनक्लासिफाइड में आता है 0.14%। 0.14% अनक्लासिफाइड का सबसे कम 0.14%, और रिजर्व्ड में 18.5%, प्रोटेक्टेड में 81.2%। जिसमें कि प्रोटेक्टेड का एरिया देखे तो आया था 19,185 स्क्वायर किलोमीटर। रिजर्व्ड का एरिया कितना आएगा? तो आएगा 4,387 स्क्वायर किलोमीटर, 4,387 स्क्वायर किलोमीटर। और अनक्लासिफाइड का सबसे कम था 0.14%, उसको स्क्वायर किलोमीटर में देखा जाए तो आएगा 33 स्क्वायर किलोमीटर। 33 स्क्वायर किलोमीटर सबसे कम है अनक्लासिफाइड का, रिजर्व्ड वाले का। और प्रोटेक्टेड वाले का सबसे ज्यादा है 81.2%, जिसका एरिया है 19,185 स्क्वायर किलोमीटर। रिजर्व्ड वाले का 18.5%, जिसका एरिया है 4,387 स्क्वायर किलोमीटर। और अनक्लासिफाइड का 0.14%, जिसका एरिया है 33 स्क्वायर किलोमीटर। ये सारे को जोड़ दिया जाए तो आएगा 23,605 स्क्वायर किलोमीटर। ये सारा जैसे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का, रिजर्व्ड का और ये अनक्लासिफाइड का जोड़ा जाएगा तो आएगा 23,605 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि फॉरेस्ट एरिया, टोटल फॉरेस्ट एरिया है पूरे झारखंड का। इस सारे डाटा को जोड़ा जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड एरिया वाइज, ये जो मतलब कि कौन सा में मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट एरिया है, मैक्सिमम फॉरेस्ट जो है कौन से एरिया में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है मैक्सिमम के कैटेगरी में आएगा और कौन से जो है मिनिमम के कैटेगरी में आएगा। अब इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो मैक्सिमम जो है फॉरेस्ट कहाँ कौन से एरिया में है, तो पूर्वी सिंहभूम में जो है मैक्सिमम है, पूर्वी वाले में मैक्सिमम है। और उसके बाद जो है लातेहार में है, उसके बाद जो है चतरा। कौन सा है? पहले सिंहभूम में है, पहले पूर्वी वाले सिंहभूम में जो है मैक्सिमम है, उसके बाद जो है लातेहार वाले क्षेत्र में है, उसके बाद जो है चतरा वाले में। ये मैक्सिमम फॉरेस्ट का एरिया देखा जाए तो सबसे ज्यादा पूर्वी वाले में, पूर्वी सिंहभूम, फिर उसके बाद लातेहार, उसके बाद चतरा।
सबसे ज्यादा फॉरेस्ट पूर्वी सिंहभूम में है, फिर लातेहार में है, फिर चतरा में। फिर मैक्सिमम परसेंटेज क्या होगा, तो मैक्सिमम एरिया जो है, जरूरी नहीं कि मैक्सिमम एरिया जो है वही मैक्सिमम परसेंटेज भी हो। मैक्सिमम परसेंटेज जो है यहाँ पे चेंज हो गया। यहाँ पे मैक्सिमम परसेंटेज जो है, सबसे पहले मैक्सिमम परसेंटेज लातेहार का है, उसके बाद चतरा का, उसके बाद पूर्वी सिंहभूम का। तो इसको जैसे कि ये फर्स्ट जो था वो थर्ड में चला गया। ऐसे मैक्सिमम परसेंटेज वाले में जो एरिया वाला है जो फर्स्ट था वो जो है थर्ड वाले में चला गई, मतलब आगे वाला जो है सबसे पीछे चला गया। ऐसे करके याद रख सकते हैं कि पहले था मैक्सिमम एरिया वाले में पूर्वी सिंहभूम, फिर लातेहार, फिर चतरा। लेकिन मैक्सिमम परसेंटेज जब आया तो लातेहार जो सेकंड था वो फर्स्ट वाले में आ गया, उसके बाद चतरा आ गया, उसके बाद पूर्वी सिंहभूम में आ गया। अब मिनिमम फॉरेस्ट एरिया वाले में देखा जाए तो मिनिमम फॉरेस्ट एरिया में कौन सा है, तो मिनिमम फॉरेस्ट एरिया में आएगा सबसे पहले जामतारा। कौन सा, जामतारा सबसे पहले आएगा। जामतारा, जामतारा सबसे पहले आएगा, मतलब सबसे मिनिमम में आएगा। सबसे मिनिमम में आएगा जामतारा, उसके बाद आएगा देवघर, उसके बाद देवघर, और उसके बाद आएगा धनबाद। उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद आएगा धनबाद, उसके बाद धनबाद आएगा। सबसे मिनिमम में जामतारा, उसके बाद देवघर, सेकंड वाले में देवघर, उसके बाद धनबाद। अब मिनिमम परसेंटेज में भी सेम रहता है, मतलब सबसे मिनिमम परसेंटेज में जामतारा है, उसके बाद जो है देवघर, उसके बाद जो है धनबाद।